आपने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन कभी ये विचार नहीं आया होगा कि मुझे कहानी लिखनी है। अब परीक्षा के समय ये प्रश्न आपको तंग कर रहा होगा कि मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं। कहानी लिखना थैनोस को हराने जितना मुश्किल नहीं। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कहानी लेखन के विषय में। याद कीजिए उस पल को जब क्लास में बच्चों ने बहाने बनाए हों या आपके किसी छोटे भाई बहन से कोई खिलौना टूट गया हो और उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर खुद को उस स्थिति से बाहर निकाला हो। जी हाँ, मैं झूठ बोलने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन कहानी की शुरुआत जो है वो कल्पना से होती है। जो चीज़ वास्तव में है ही नहीं, उन्हीं घटना पात्रों को लेकर हम कुछ नया रच देते हैं। जी हाँ, इसमें हमारी पूर्व ज्ञान जो है वो भी मदद करता है। यानी आपने जो बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, उसमें से आप कोई एक चीज़ उठा सकते हैं, कोई पात्र उठा सकते हैं, कोई घटना उठा सकते हैं, उसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर कुछ नई चीज़ भी प्रस्तुत कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के लिए आपकी भाषा पर पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आखिरी में परीक्षा में लिखना तो आपने भाषा में ही है। तो चलिए बात करते हैं कहानी लेखन संबंधी जो ध्यान रखने वाली बातें हैं उनके विषय में। परीक्षा में आपको शीर्षक दिया होगा, चित्र दिए होंगे या कुछ बिंदु दिए होंगे। आपकी जो कहानी है वो उनसे ही संबंधित होनी चाहिए। आपकी कहानी में एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यानी अगर कई सारे चित्र दे रखे हैं या बिंदु दे रखे हैं, उन्हें आप उचित क्रम में रख लें। पहले डिसाइड कर लें कि कौन सी घटना क्या हुई है, कैसे हुई है, उसके बाद ही उस कंटिन्यूटी में आप कहानी लिखें। आपकी कहानी जो है वो रुचिकर होनी चाहिए। आप सबको पता है कि कुछ चीज़ देखकर हम बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, और कुछ चीज़ों को देखकर बड़ा मज़ा आता है। तो आप कहानी ऐसे लिखें जैसे कि आप उसको पढ़ना चाहते हैं, और कहानी के अंदर कोई संदेश या नैतिक शिक्षा जरूर होनी चाहिए। जो भाषा आप प्रयोग करें वो पात्रानुकूल होनी चाहिए। यानी अगर किसान है तो वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा, आप अगर शहरी पात्रों की कहानी लिख रहे हैं तो उनकी भाषा कैसे होगी। जो उनके संवाद है, उनकी जो बातचीत है, वो उनके अनुकूल ही होनी चाहिए। और पढ़ने वाले को कहानी पूरी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे लगे कुछ अधूरा रह गया। तो कहानी के अंदर पूर्णता होनी चाहिए। और शब्द सीमा का हमें ध्यान रखना है। सीबीएसई के अनुसार लगभग 100 से 120 शब्दों में हमने अपनी कहानी को लिख देना है। परीक्षा में अगर प्रश्न की बात करें तो चित्र के आधार पर कहानी लिखना आ सकता है। दिए गए बिंदुओं के आधार पर, यानी आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए होंगे, उनके आधार पर आपने कहानी लिखना होगा। अधूरी कहानी को पूरा करना, यानी कि एक या दो पंक्ति दी होगी और उसे आप कहानी को आगे बढ़ाना है आपने। दिए गए शीर्षक व घटना के आधार पर कहानी लिखना, यानी कोई हेडिंग, कहानी का एक नाम दे दिया या कोई इवेंट दे दिया, उसके आधार पर आपको बात को कंप्लीट करना है। तो इसमें अब करें कैसे। अगर चित्र दे रखे हैं, अगर चित्र दे रखा है तो आप उसे ध्यान से देखें, उसमें कौन सा पात्र है, क्या कर रहा है, उसके हिसाब से आप मनगढ़ंत कहानी बना दें। एक से अधिक चित्र है तो आप इन चित्रों को उचित क्रम में लगा लें, सही ऑर्डर में लगा लें। आप डिसाइड कर लें कि पहले ये चीज़ हुई है, फिर ये चीज़ हुई है, उसके बाद आप वो करें। आजकल आपको पता है कि रीमिक्स का ज़माना है। एक ही गाने को नए तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपने भी कोई कहानी पढ़ी हो, कोई घटना पहले सुनी हो, आप उसके आधार पर कुछ बदलाव करके, पात्रों के नाम बदल दिए, घटना में कुछ बदलाव कर दिया, परिणाम में कुछ बदलाव कर दिया, इस तरह से कोई नई चीज़ आप ला सकते हैं। अब जब दिए गए बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखना होती है तो वहाँ पर भी आप बिंदुओं को ध्यान से देखना है, उनको सही क्रम में लगाना है, उसके बाद कहानी पूरा करना है। अधूरी कहानी को पूरा करना, मान लीजिए आपने जैसे बचपन में कहानी पढ़ी होगी कछुए की और खरगोश की, जिसमें कि कछुआ जीता था। तो अब इन्होंने कहानी दे दी, खरगोश ने पिछली कहानी से या पिछली घटना से कुछ सीखा और उसके बाद उसने अपनी उस कमी को दूर किया और वो दौड़ जो है जीत गया। अब आगे क्या हुआ, आगे आपने पूरा करना है। अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। वहां पे कछुए ने अपनी प्रतिभा को पहचाना कि खरगोश जो है वो मैदान में दौड़ सकता है, लेकिन पानी में कछुए की जो गति है वो अधिक होती है। तो कछुए ने अपना क्षेत्र पानी चुना और उसके बाद वहां पर उसने दौड़ को जीता। तो इस तरह से आप कुछ भी मनगढ़ंत वहां पर पात्रों के हिसाब से
आरंभ में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, धीरे 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 अभ्यास हो जाएगा और उसके बाद आप बहुत बढ़िया तरीके से लिखने लगेंगे। आगे एक उदाहरण दिया हुआ है, आप इस उदाहरण को देखकर हल्का सा अभ्यास कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना।